जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न जो हैं थोड़ा बदल चुके हैं। आप इन क्लास को अंतिम तक देखिएगा और आप साथ में पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा। जिनका भी पेपर 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं। जिस प्रकार पिछले क्लास चला था उसके आधार पर तो ये क्लास थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पैटर्न आपका कुछ चेंज हो गए हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखा जाए तो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान हैं। फिर नंबरों को आपस में तुलना किया जाए। यदि हम अंतर से देखें ध्यान से तो 7 से 9 पर जाने के लिए यहाँ पर +2 किया, 9 से 13 पर जाने के लिए यहाँ पर +4 किया, 13 से 19 पर जाने के लिए +6 किया गया, 19 से 27 पर जाने के लिए +8 किया गया, 27 से 37 पर जाने के लिए +10 किया। अब आगे क्या होगा तो ये आपको देखना है। तो 2 4 6 8 10, तो आगे आपको +12 कर देना है। 37 और 12 को आप जोड़िएगा तो ये आपका 49 होगा। और 49 कहाँ पर दिया गया है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 49 जो है विकल्प ए में दिया गया है, तो ए यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप इन प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 का संबंध यहाँ पर 72 के साथ है। आपको बताना है 18 का संबंध किन के साथ होगा। जो पैटर्न आप 12 और 72 के बीच लगाइएगा वही पैटर्न आपको आगे भी लगाना है। तो सिंपल आप कहेंगे कि 12 से 72 पर जाने के लिए 12 को 6 गुना कीजिएगा, 72 मिलेगा। उसी प्रकार आप 18 को 6 गुना कीजिएगा, आपको 108 मिलेगा। परंतु 108 आपके किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो अब आपको कुछ अलग पैटर्न को देखना है। आप इन 12 का वर्ग कीजिए। जैसे आप 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग 144 होता है। 144 का आप आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 144 को 2 से भाग दीजिएगा तो 72 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 72 दिया गया है। ठीक सेम पैटर्न के हिसाब से आपको 18 का वर्ग कर देना है। तो 18 का वर्ग 324 होगा। 324 को आप 2 से भाग लगा दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 12, 2 दूना की 4। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 162 आएगा। यदि आप सभी ने भी सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों, अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑल पर रखिएगा। तो प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 3 में दिया गया है। वैभव अपनी कक्षा में ऊपर से 9वीं और नीचे से 17वें स्थान पर हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल आपको स्टूडेंट की संख्या निकालना रहे तो ऊपर से अपर लिमिट प्लस नीचे से लोअर लिमिट -1 कर देना। आपको कुल स्टूडेंट की संख्या निकल कर आ जाएगा। ऊपर की ओर से 9 था, नीचे की ओर से 17 था। 9 और 17 को आप जोड़िएगा तो ये आपका 26, 26 में से 1 चला जाएगा तो ये आपका 25 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपके 25 होगा। देखा जाए तो साथियों आपका यहाँ पर 25 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इसमें कहा यदि संख्या 54, 93, 218 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं को उतार लो ध्यानपूर्वक। इन संख्याओं को क्या करना है, उतार लेना है। उसके बाद बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 होगा। साथियों 6 संख्या में नहीं है, छोड़ दो। तो ये आपने क्या किए, बढ़ते क्रम में लिखे। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा अंक आपका 2 होगा, दाएं से दूसरा अंक 8 होगा। इन दोनों का पूछा योग, तो 8 और 2 का योग क्या होगा, तो 8 और 2 का योग 10 होगा। और 10 कहाँ पर है, तो 10 आपके विकल्प सी में दिया है। तो सी आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। और मैं बता दूँ साथियों, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और इन पीडीएफ को लेकर अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यदि आप इन पीडीएफ को परचेज करेंगे तो अच्छे खासे आप इन पीडीएफ से एग्ज़ाम में प्रश्न देख पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 5 को आप अच्छे तरीके से हल कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से EFHL का संबंध AALQ से है, उसी तरीके से OLXF का संबंध KGBK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CWJU का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में है। सिंपल है, जो पैटर्न आप यहाँ पर लगाइएगा वही पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। तो ध्यान से आप देखिए क्या पैटर्न, क्या लॉजिक साथियों लग रहा है। ई का नंबर यहाँ 5 होता है, ए का नंबर 1 होता है। 5 से 1 पर जाने के लिए -4 की कमी। एफ का नंबर 6 होता है, ए का नंबर 1 होता है। 6 से 1 पर जाने के लिए -5 की कमी। एच का नंबर 8 होते हैं, एल का नंबर 12 होते हैं। तो 8 से 12 पर जाने के लिए +4। एल का नंबर 12 होते हैं, क्यू का नंबर 17 होते हैं। 12 से 17 पर जाने के लिए 5+। तो यही पैटर्न आपको जो है दोनों में देखना है क्या लग रहा है। देखो ओ का नंबर 15 होता है, के का नंबर 11 होता है। 15 से 11 पर जाने के लिए -4 की कमी। फिर आगे देखो एल का नंबर 12 होता है, जी का नंबर 7 होता है। 12 से 7 पर जाने के लिए पुनः अगेन माइनस की कमी। एक्स का नंबर 24 होता है, बी का नंबर 28 होता है। तो यहाँ पर 24 से 28 पर जाने के लिए +4 की कमी। एफ का नंबर 6 होते हैं, के का नंबर 11 होते हैं। 6 से 11 पर जाने के लिए 5 की प्लस। सेम पैटर्न साथियों आपको इनमें भी लगाना है। तो सी का नंबर 3 होता है। अब देखो 3 में से आप -4 कमी करोगे तो कहेगा सर -1 पर आया, तो -1 पर क्या होगा। अब याद रखिएगा सी का नंबर 3 भी होता है और सी का नंबर 29 भी होता है। तो यहाँ पर आपको 29 का ही पैटर्न को लेकर चलना होगा। 29 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा 25। 25 पर आपका y आ जाएगा। 25 पर क्या आ जाएगा y। फिर डब्लू का नंबर होगा 23। 23 में से 5 चला जाएगा 18। 18 पर r आ जाएगा। आगे देखो जे का नंबर 10। 10 में से 4 को जोड़ देंगे 14। 14 पर n आ जाएगा। अब देखो मात्र आपके विकल्प बी में है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चाहो तो आप आगे भी चेक कर सकते हो। यू का नंबर 21। 21 में आप 5 को जोड़ोगे 26। 26 पर जेड आएगा। तो YRNZ आपके राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न आपके रेलवे पूछे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। नीचे दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है। नोट, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। ये आपके बाएं, ये आपके दाएं हैं। इनमें का ऐसे कितने प्रतीक जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक संख्या। साथियों, ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक के पहले क्या बोला? प्रतीक के पहले एक संख्या बोला। प्रतीक के पहले क्या होना चाहिए? प्रतीक के पहले एक संख्या होना चाहिए और बाद भी एक संख्या होना चाहिए। ऐसा आपको पेयर देखना है, जैसे हैच, 9 और एंड, यहाँ से एक जोड़ा बना। आगे जैसे एंड 7 एंड, यहाँ से दूसरी जोड़ा बना। $8 एंड, ये आपके तीसरी जोड़ा बना। तो ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसा 3 जोड़े हैं। ऐसा कह सकते हो ऐसा कितने जोड़े हैं? तो ऐसा साथियों आपके 3 जोड़े हैं। देखा जाए तो आपके विकल्प यहाँ पर ए में दिया गया है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे आप देखोगे गंदा का संबंध घिनौना के साथ है, तो साथियों शर्मिला का संबंध किनके साथ होगा? देखो, जिस प्रकार गंदा जो है, गंदा कोई भी चीज़ होते हैं तो वो घिनौना लगता है, उसी प्रकार शर्मिला क्या होगा? अद्वितीय, बच्चा, सूर्य प्रकाश, डरपोक। तो साथियों शर्मिला यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ध्यान से तो डरपोक और शर्मिला में तो कोई संबंध नहीं है। सूर्य प्रकाश और शर्मिला में कोई संबंध नहीं है। बच्चा और अद्वितीय, अद्वितीयों में भी कोई शर्मिला। शर्मिला कौन होंगे? तो बच्चे तो ही होंगे। यहाँ से देखा जाए तो बी आपके सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और अब एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। साथियों सभी का फेस कहाँ है? उत्तर की ओर 6 व्यक्ति हैं। ये आपका 1, ये आपके 2, ये आपके 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये आपके जो हैं यहाँ पर ये बायां दर्शाएगा, उत्तर की ओर हैं, तो ये आपके यहाँ पर दायां दर्शाएगा। ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को हल कीजिए। बोला आपके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो हम क्या करते हैं? आपको यहाँ पर बैठा देते हैं, तो आपके बाईं के लिए 2 व्यक्ति के लिए जगह हो गया। आगे देखो क्या कहता है, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यदि डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो डी को यहाँ पर बैठाना होगा, ई को यहाँ पर, तभी इनके लिए एक व्यक्ति के लिए जगह होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये दोनों अभी कहीं भी बैठ सकता है। फिर कहा डी के ठीक बाएं और पड़ोस में अब बैठा है, तो ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड हुआ। डी के बाएं कौन है? देखो डी के बाएं एफ पड़ोस में बैठा है। आगे कहा सी के ठीक दाईं और पड़ोस में ए बैठा है। साथियों सी के ठीक दाईं और पड़ोस में कौन बैठा? ए, तो आपको सी यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तब तो सी के दाईं और एक जगह बच रहा है जो कि ए पड़ोस में बैठेगा। अभी तक देखो कौन नहीं बैठा है? अभी तक देखा जाए तो बी नहीं बैठा है, तो बी को आप इस जगह बैठा लो। अब पूछा कि ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बी के बैठे हैं। ठीक है, ए के दाएं जो है तीसरे स्थान पर बी बैठे, ये भी सही है। अब पूछा पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो मैं देख पा रहा हूँ पंक्ति के बाएं छोर पर सी बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं छोर पर सी बैठा है। यदि आपने यहाँ पर डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे आप देखोगे ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, तो इसका डायग्राम किस प्रकार से होगा?
सबसे पहले हम यहाँ से एक ग्रामवासी का डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद गरीब व्यक्ति का डायग्राम बनाएंगे। गरीब व्यक्ति का डायग्राम बनाने से पहले ग्रामवासी और गरीब व्यक्ति में क्या संबंध है। तो साथियों, गरीब व्यक्ति जो होते हैं क्या वो सारे ग्राम में ही बसते हैं, क्या शहर में नहीं बसते हैं? शहर में भी गरीब व्यक्ति होते हैं, तो कुछ वाले डायग्राम बनेगा। उसी प्रकार पुरुष जो हैं, कुछ पुरुष गरीब भी होते हैं, कुछ पुरुष जो हैं ग्रामवासी में भी बसते हैं, लेकिन सभी पुरुष गरीब नहीं होते हैं। यदि आप इस तरह के डायग्राम का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। यहाँ से देखा जाए तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10 हैं। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। साथियों, इसे कहते हैं सेट समुच्चय प्रश्न। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न सेम विकल्प में से लगाना है। हम 8 को 8 के साथ गुना करेंगे तो ये 64 मिलेगा, 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 मिलेगा। वही पैटर्न देखो कौन सा विकल्प में है। 9 को 9 के साथ गुना करेंगे 81। मुझे तो विकल्प ए में ही दिखाई दिया, चाहो तो आप आगे चेक कर सकते हो। 3 गुना 4 करेंगे 12 होता, 5 गुना 5 करेंगे 25 होता, 2 गुना 2 4 होता। यहाँ से यदि आपने ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा और साथियों आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप अपने एग्ज़ाम की डेट, सिटी, कब एग्ज़ाम है, कौन सा शिफ्ट में है, ज़रूर बताइएगा। तो प्रश्न संख्या आपके 11 में कह रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ये आपके बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं। अब संख्या पूछा कि ऐसी कितनी विषम संख्या है। चर्चा किसके बारे में किया जा रहा है? विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम हो। विषम के पहले भी साथियों यहाँ पर विषम और ठीक बाद भी विषम, यानी लगातार आपको 3 विषम को ढूंढना है। लगातार आपको साथियों यहाँ पर 3 विषम को ढूंढकर बताना है। तो ध्यान से आप इन संख्याओं को देखो, यहाँ पर 391 ये लगातार आपका 3 विषम है। उसके बाद आपका कहीं भी लगातार 3 विषम नहीं बन रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो आपके विकल्प बी जो है राइट होगा। विकल्प बी क्या होगा? विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद और आशा करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न समझ चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपके प्रश्न संख्या 12। देखो प्रश्न में क्या कहा साथियों। प्रश्न में कहा कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो इसमें कहा सभी हेलमेट चटाई हैं। समझने के लिए एच से हम हेलमेट बनाएं। सभी हेलमेट क्या है? चटाई हैं, सी से चटाई होगा। सभी हेलमेट बोतलें हैं। क्या सभी हेलमेट बोतलें हैं? हेलमेट जो है सारे हेलमेट बोतल के अंतर्गत आ जाएगा। तो इनको भी आप इस तरह से बना दो। सभी हेलमेट क्या है? बोतलें हैं, साथ में चटाई भी इसका अंतर्गत, या तो आप इस तरह से भी बना सकते थे। अब देखो निष्कर्ष, कुछ चटाई बोतलें हैं। क्या कुछ चटाई बोतलें हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही कह सकते हैं, कुछ चटाई बोतलें हैं। सभी बोतलें हेलमेट हैं। क्या सभी बोतल हेलमेट हो सकता है? ये बात गलत हो जाएगा। सभी बोतल हेलमेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न संख्या 13। इनमें कह रहा है कि समर बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर दिशा में 58 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर की ओर उत्तर,
नीचे की ओर दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अब ए बिंदु से वह शुरू करता है और 58 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लेते हैं ये आपके ए पॉइंट है और वो 58 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर गया। फिर कहता है दाएं मुड़कर 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़कर वो 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 63 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दाएं मुड़ेगा नीचे की ओर जाएगा, लेकिन ये दूरी जितना 58 है ये भी दूरी तो आपका 58 ही हो जाएगा, लेकिन वह टोटल जो है 64 गया, 63। तो माइनस कर लेते हैं, शेष दूरी पता चल जाएगा। तो शेष दूरी आपने यहाँ पर देखा कि 5 किलोमीटर गया, यानी ये दूरी जो नीचे की ओर जा रहा है वो एक्स्ट्रा अब 5 किलोमीटर जा रहा है, तब ना 58 और 5 63 हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 66 चलता है। तो 66 का मतलब 64 ऊपर वाले भाग था, ये इतना दूरी 64 था, तो ये भी तो ये 64 ही होगा। तो ये एक्स्ट्रा कितना चला, इधर तो 2 चला, क्योंकि टोटल आपको 66 चलना था। कहता है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि आपने देख पा रहे हो कि ये दूरी 5 जितना है वही दूरी तो 5 होगा, ये दूरी 5 है। अब वो अपने स्थान पर रुक जाता है, जिसका नाम बिंदु P दिया गया। इस बिंदु का नाम P दिया। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। सबसे पहले तो उसको पूर्व की दिशा में गाड़ी चलानी होगी, और कितनी दूरी, यह वाला दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये भी तो 2 किलोमीटर होगा। तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलनी होगी। कितना चलेगा साथियों, पूर्व की ओर जो है 2 किलोमीटर होगा। यहाँ से देखा जाए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में अदल बदल उल्टा फेरी हुआ है, ए बी सी इस तरह से में यहाँ पर हम सी में दिया गया है, तो सी का ही चयन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये आपके मैथ्स के प्रश्न हैं। इसमें कहा दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्या बताओ। तो संख्या 2 है। संख्या कितना है साथियों, 2। तो यहाँ पर हम अनुपातिक राशि में 2x अनुपात 3x मानेंगे। जब इन राशि को जोड़ेंगे 3 और 2 तो क्या होगा, 5x। 5x किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। तो 5 एकम 5, 25 25, तो x बराबर क्या आएगा, 5। तो आपने पूछा आपसे संख्या, तो x का मान यहाँ पर रखोगे तो ये 5 दूना के 10 हो जाएगा। इस जगह x का मान रखोगे तो ये 5 तिया के 15 हो जाएगा। तो वह संख्या आपका 10 और 15 होगा। 10 15 जो है डी वाले विकल्प में सम्मिलित किया गया है, तो डी आपका राइट होगा। डी क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है। इन्होंने कहा 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चल रही है। वह समान दिशा में है। समान दिशा में है। 76 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। याद रखिएगा, जब समान दिशा में हो तो चाल घट जाती है। चाल क्या हो जाती है साथियों, घट जाती है। सबसे पहले तो आप ये 360 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड बना दो। तो मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुना कर लेना है। 18 दूना के 36, 20 पंचे के 100, यानी 100 मीटर प्रति सेकेंड है। और समान दिशा में जा रहा है तो इनकी चाल घट जाएगी। तो 10 में से 6 चला जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 24 मीटर प्रति सेकेंड है। अब यहाँ से देखा जाए तो साथियों, अब यहाँ पर आपको निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे के चाल। दूरी आपका 960 मीटर है और चाल आपका यहाँ पर 24 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से साथियों आप कट करो मीटर से मीटर, और 24 चौके 96, तो 40 सेकेंड में जो है क्या करेगा, वह पार कर जाएगा। टाइम कितना लेगा, तो टाइम आप देखिएगा 40 सेकेंड लेगा। डी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। ये साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को कीजिए।
का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक जो हैं ये समान होते हैं। सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो 18 समूह हैं। सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो याद रखिएगा कुल 7 आवर्त होते हैं। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। सी देखा जाए तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा। यहाँ से देखा जाए तो बी आपका राइट आंसर होगा पारा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उधातु कौन सा है? तो सही जवाब होगा ब्रोमीन। ए यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती साथियों? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। ए बिल्कुल आपके राइट होगा। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो यूरिया आपके राइट आंसर हो जाएगा, ए यानी यूरिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आतिशबाजी में प्रयुक्त होने वाला मुख्य ऑक्सीकारक कौन सा है? तो पोटेशियम नाइट्रेट आपके बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इसमें कहा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होते हैं। यदि आप यहाँ पर सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट हैं। आगे देखिएगा, नंबर सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आप करके जाइएगा। प्रश्न में कहा 3 से 1000 के बीच जो है कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं? तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 300 और 7 और 1000 को भी 7 से भाग देना है और इनके सिर्फ आपको मतलब है भागफल से। तो भाग देंगे 7 चौक 28, 28 2 30, 7 दूना के 14, इसका भागफल 42 आएगा। उसी प्रकार 7 एकम 7, फिर 7 चौक के 28, 7 दूना 14। तो साथियों 142 में से आप 42 को घटा दो तो आपका 100 संख्या होगा जो कि वह 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, जो कि 7 से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आप 2 को देखिएगा। यदि आप पहले प्रश्नों को समझ गए हैं तो आप इन प्रश्न का आंसर खुद से दे सकते हैं। वीडियो को रोकिए और खुद से आंसर दीजिए। तो प्रश्न में देखो कहा 200 से 1000 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो ध्यान से आप साथियों देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। पुनः आपको क्या करना है, 200 को 7 से भाग देना है, 1000 को भी 7 से भाग देना है। तो यहाँ हम 200 को 7 से भाग यदि देते हैं तो 7 दूना के 14, 14 24 60 हो गया, 7 8 के 56 और इनको भाग दिए थे तो 142 आया था।
अब 142 में से आप 28 को घटा दो, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1 1, तो ऐसी 114 संख्या होगी। ऐसी कितनी संख्या होगी? तो ऐसी 114 संख्या होगी। तो देखा जाए तो यहाँ से बी विकल्प राइट होगा। अगले क्वेश्चन है इसी प्रकार के। इन्होंने कहा 1 से 700 तक 17 से कितनी संख्याएं विभाजित होगी? तो साथियों 1 से बोला 700 तक, तो सिंपल आपको 700 में 17 से भाग लगाना है। तो 17 के 51, 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 दू 70, 0 20 और 17 एकम 17, यानी भागफल इसका 41 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 41 ऐसी संख्या हैं जो कि 1 से लेकर 700 तक में 17 से विभाजित होगी। 1 से लेकर 700 तक में 17 से विभाजित होने वाली संख्या 41 होगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा कि 50 और 100 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो आप 50 को 5 से भाग दो और 100 को भी 5 से भाग दो, तो इनके भागफल आपका आ जाएगा 10 और इनके भागफल आपका आ जाएगा 20। तो इन दोनों के बीच आपको अंतर करना है, तो 20 और 10 के बीच का अंतर 10 होगा। तो ऐसी 10 संख्या होगी 50 और 100 के बीच, जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को साथियों ऑल पर जरूर कीजिएगा। आप सभी के पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आप उन सभी ग्रुप में इन वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।